जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से ही स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं उनकी स्थितियां लगातार जर्जर हो रही हैं। भिलाई के अंदर भी यही व्यवस्था है, उसी को लेकर मैंने प्रश्न किया था। 1175 बच्चे पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक ही स्कूल में लगते हैं, शिफ्ट वाइज लगते हैं। वहाँ पर रूम्स की कमी है। बाहर का स्कूल है, वहाँ लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं और प्राइमरी विंग जो है उसमें 20 टीचर्स की पोस्ट पहले से स्वीकृत है, जिसमें 7 टीचर्स वेकेंट है। उसको पूरी तरह उस शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है ये साइंस है सरकार। हमने अपनी बात सदन में रखी है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब देने में विफल हुई है। N24 न्यूज खबरों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा सदन में जब भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने सवाल किए, क्या कुछ ये सवाल था और इसके उत्तर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, तो चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ ये सवाल थे, क्या कुछ इसका जवाब था। चलिए विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से ही स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं उनकी स्थितियां लगातार जर्जर हो रही हैं। उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो खर्च करना चाहिए वो सरकार करने में विफल है। हमने जिन स्कूलों को पिछले सरकार में घोषणा की गई थी कि इनको भी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा, उन स्कूलों को भी अभी तक इंग्लिश मीडियम में नहीं लिया गया है। भिलाई के अंदर भी यही व्यवस्था है, उसी को लेकर मैंने प्रश्न किया था और लगभग पीएम श्री का नाम तो जोड़ दिया गया, लेकिन उसके साथ जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, उसमें सरकार पूरी तरह फेल है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आज सदन के समक्ष मैंने ये बात रखी कि जिन स्कूल की घोषणा हो चुकी है इंग्लिश मीडियम को बनाने के लिए, क्या आप उसको बनाएंगे क्या, लेकिन उस पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आया। मैंने यहाँ तक बोला कि क्लास 11th में कॉमर्स की क्लासेस नहीं हो पा रही है जिन स्कूल्स में, वहाँ पर आप कॉमर्स की क्लासेस शुरू करेंगे क्या, लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। पीएम श्री का नाम लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तारीफ की कि पीएम श्री योजना से बहुत विकास होगा प्रदेश के स्कूलों का, लेकिन मैंने 2 कमरे मांगे एक स्कूल के लिए तो मुझे 2 कमरे भी दिए नहीं गए। तो इस तरीके से ये सरकार साए साए कर कर पूरे जो शिक्षा व्यवस्था है, जो गरीब परिवार के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की अपनी एक खुशी को महसूस करते थे, उसको पूरी तरह उस शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है ये साइंस है सरकार, और हम इसके खिलाफ हैं। हमने अपनी बात सदन में रखी है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब देने में विफल हुई है। आने वाले समय में भी स्वामी आत्मानंद स्कूल में बेहतर शिक्षा दी जाए, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काम किया जाए, उस पर जो शिक्षकों की ज़रूरत है उसकी पूर्ति की जाए। इसके लिए अगर हमें सड़कों पे भी आना पड़ा तो सदन से हम सड़कों पर भी जाकर इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। सेक्टर 9 इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद की घोषणा की गई थी। जो जानकारी दी गई है उसमें 3 स्कूल जो संचालित है उसकी दी गई है। 8 अप्रैल 2023 में जो सेक्टर 9 स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की घोषणा की गई थी, जिसका नाम अभी बदल के शायद पीएम श्री रखा गया है, तो वो स्कूल आने वाले समय में स्टार्ट करेंगे क्या? आत्मानंद स्कूल का नाम कहीं का भी नहीं बदला गया है, बल्कि उसमें पीएम श्री जोड़ा गया है। और पीएम श्री भारत सरकार की योजना है। आपको तो खुश होना चाहिए कि पीएम श्री में आपका आत्मानंद स्कूल शामिल हो रहा है, तो उसमें भारत शासन से भी सहयोग होगा और आपके स्कूल के संचालन में और अच्छी व्यवस्था होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वहीं पर रुका हुआ है। अभी जो स्कूल की घोषणा हुई थी 2023 में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम बनाने के लिए सेक्टर 9 स्कूल की, उसको हम आगामी समय में उस घोषणा की पूर्ति सरकार करेगी क्या? अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करा लेंगे। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आपके समक्ष बात कहनी है चाहता हूँ। जो स्कूलों की डिटेल दी गई है, कुर्सीपार स्कूल और छावनी स्कूल,
छावनी स्कूल में 1175 बच्चे पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक ही स्कूल में लगते हैं, शिफ्ट वाइज लगते हैं। वहाँ पर रूम्स की कमी है। जो कुर्सीपार का स्कूल है वहाँ लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं और प्राइमरी विंग जो है उसमें 20 टीचर्स की पोस्ट पहले से स्वीकृत है, जिसमें 7 टीचर्स वेकेंट हैं। मिडिल में 2 पोस्ट वेकेंट हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह है, क्या ये पोस्ट को आगामी समय में आप भरेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आत्मानंद स्कूल इन्हीं के समय का है और इन्होंने इसके लिए कोई नया भवन, कोई नया सेटअप नहीं किया, बल्कि बहुत पुराने स्कूल, रायगढ़ का नटवर हाई स्कूल कितना पुराना, उसमें आपने आत्मानंद स्कूल खोला। हम तो इसको लगातार अच्छा कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। पहले तो जो शिक्षक थे ये प्रतिनियुक्ति में और सुविधा से भरे जाते हैं और सुविधा वाले 500 शिक्षक छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अब हम लोग बजट में उनके वेतन की व्यवस्था कर रहे हैं। पहले तो कुछ विभाग से, कुछ आपके CSR से, कुछ DMF की राशि से लोग करते थे, लेकिन अब हम शिक्षकों की वेतन की व्यवस्था हम लोग बजट में उसका प्रावधान करके कर रहे हैं, तो और अच्छा चलेगा आपका आत्मानंद स्कूल। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मुझे दिया गया है उसके हिसाब से भिलाई विधानसभा में आने वाले 3 स्कूलों में 2020-21, 22-23 में मिलाकर 6,33,61,522 रुपए खर्च किया गया है। तो मेरे हिसाब से हम अगर पूर्ववर्ती सरकार को ये कहें कि उन्होंने व्यय नहीं किया स्वामी आत्मानंद स्कूल पे, तो ये जो डेटा इस विधानसभा के माध्यम से मिलता है वो डेटा ये बताता है कि 3 स्कूल में ही लगभग 6.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो अब तो PM श्री हो गया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। स्वामी आत्मानंद जी के आगे PM श्री लग गया है, तो हम तो कुछ कमरों की बात कर रहे हैं। 2-4 कमरे, 8 कमरों में क्या हो जाता है, उस पर कोई स्पष्टता नहीं आई। मैंने आपके माध्यम से ये कहा, जो स्वामी आत्मानंद स्कूल पहले से जिसकी घोषणा हो गई थी उसके आगे अब PM श्री लग गया है, तो एक और PM श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल खुल जाएगा, तो उस पर क्या होगा, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। चलिए, मैं आपके माध्यम से एक और बात रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ जो कुर्सीपार में स्वामी आत्मानंद स्कूल PM श्री है, उसमें कॉमर्स के क्लासेस नहीं लगती। बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, लगभग दूरी है उसमें। तो क्या आप कॉमर्स की क्लासेस वहां पर शुरू कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सेक्टर 9 निःशुल्क के विषय में कह चुके हैं कि उसका परीक्षण कराएंगे। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।